हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ केडी। आज से हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक, एक क्लास 10th का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन समझिए। पहले बेसिकली ये होता है, हम लोग जो जीवित हैं, मनुष्य लोग जो हैं पृथ्वी पे, वो क्यों हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है। अगर मान लीजिए हम लोग अगर मतलब रिप्रोड्यूस ना हुए रहते, मतलब सिंपल बात है, पैदा ना हुए रहते, तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ता फिर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर पृथ्वी पे मानव को रहना है, इंसानों को, तो बिना रिप्रोडक्शन के ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस बात है। मान लीजिए कोई जानवर ही है, जैसे वो अपने बेबी को जन्म नहीं देगा, तो फिर तब तो बढ़ेंगे नहीं ना। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई ये इंसान है, ठीक है, एक इंसान हो गया, मान लीजिए ए, और एक हो गया बी। ठीक है, ये दोनों मिलके मतलब एक समझिए कि एक बेबी इन लोगों से प्रोड्यूस हुआ सी। फिर ये किसी और से शादी किया डी, फिर ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि ये जब नहीं बने रहा था, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं हुआ रहा था, तो आगे का जनरेशन फिर होता ही नहीं। ठीक है, तो समझ गए, मतलब रिप्रोडक्शन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, मतलब इंसान को पृथ्वी पे रहना है तो। ठीक है, चलिए तो बोल सकते हैं हम लोग आसान भाषा में, रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर करता है कि एंश्योर कंटिन्यूटी। ठीक है, अर्थ पे कंटिन्यूटी के लिए ये इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन ही। अगर रिप्रोड्यूस इंसान चाहे कोई भी जानवर भी मान लीजिए नहीं करेगा, तो वो लोग का तो पूरा जनसंख्या धीरे धीरे कलेक्ट होते जाएगा ना। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट मान लीजिए कि सपोज एक और अच्छे से समझिए, मान लीजिए पहला जनरेशन हो गया। ठीक है, अब इन लोगों से मतलब इनका रिप्रोडक्शन हुआ, ये दूसरा जनरेशन हो गया, फिर ऐसे तीसरा। अब सपोज कर लीजिए नहीं हुआ रहा था रिप्रोडक्शन, तो ये भी नहीं होता, फिर इसके आगे भी नहीं होता, और ये तो एक समय के बाद डेथ कर ही जाएगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। तो इस कोलैप्स से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। आई होप आप लोग बेसिक कांसेप्ट को समझ गए होंगे, रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो कुछ ना कुछ सेम चीजें मिलती जुलती रहती हैं। ठीक है, जैसे माता पिता से कुछ ना कुछ आप देखते होंगे, आप भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए दो तरह के टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, एक कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछ दे तो बताइएगा कि इसमें बस एक ही पेरेंट चाहिए। क्या चाहिए? वन पेरेंट बस, मतलब एक ही पेरेंट से ये रिप्रोड्यूस कर देगा। हम लोग पढ़ेंगे लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी जस्ट, ठीक है, आज ही के वीडियो में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, मतलब एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा। पढ़ेंगे लोग हम लोग क्या होता है इसमें, खुद हम ही लोग आ जाएंगे लोग सेक्सुअल में। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल्स भी आएंगे सारे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, छोटा सा कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखते चलिए इसको साथ में साथ, ठीक है। लिख लीजिए लोग इसको। हम लोग आज इसको कवर करेंगे लोग, एसेक्सुअल को, ठीक है। और फिर अगले वीडियो जब भी आएगा तो सेक्सुअल का शुरू होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया जाए क्लास 10th का है ये। ठीक है, चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें बस एक ही पैरेंट चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर किसके भी टाइप्स होते हैं, ये तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स है ना, एसेक्सुअल के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका 6 टाइप्स होते हैं, ठीक, कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखते हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे लोग फिजन के बारे में, ठीक है। फिजन, दूसरा बडिंग, फिर स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, 3 हो गया। रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट वाला जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो एसेक्सुअल के 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिजन के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप लोग, बाइनरी मतलब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप्स है और ये फिजन का सब टाइप्स है, ऐसे समझिए, ठीक है। लिख लीजिए लोग उसको। अब दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं फिजन से, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आपको। देखिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे लोग बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा, जितना आपको सफिशिएंट है मैं उतना बताऊंगा, ठीक है, कि आप उतना पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके और अच्छे ज्ञान को भी अपने अंदर अर्पित कर सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल्स, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में ही बताऊंगा, लेकिन नोट्स के लिए आपको मैं बताऊंगा कि इसके नोट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी पढ़ते हैं हम लोग, नोट्स के बारे में बाद में देखा जाएगा। तो पहला फिजन शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है फिजन जो होता है हमेशा कहा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। चलिए यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल पैरेंट है, यही डिवाइड होगा बहुत सारा, ठीक है। इसका टाइप सी डायरेक्ट हम लोग को पढ़ना है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग बाइनरी। बाइनरी मतलब दो होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब सिंगल पैरेंट है, ठीक है। सिंगल पैरेंट है तो दो वो मतलब सिंगल पैरेंट है, ठीक है, और दो वो उसका डॉटर सेल कहलाएगा। ये जो मतलब रिप्रोड्यूस होगा इसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल याद रखना है, हर एक का एग्जांपल और डायग्राम साथ में साथ याद करते चलना है, ठीक है। एग्जांपल में अमीबा आ जाएगा, ठीक है। ये लिखते हैं ऐसे, पढ़ते हैं अमीबा, ठीक है। अमोइबा नहीं पढ़ते हैं, अमीबा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। अमीबा का कुछ इस प्रकार से शेप है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और ये सब साइटोप्लाज्म रहता है, ये तो पढ़े हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? इसका न्यूक्लियस मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। चलिए ये हम लोग बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल पहले देखे ना, अमीबा। ये क्यों इसमें आया? क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस बात है इसमें आएगा। इसमें यूनिसेलुलर ही आते हैं फिजन में।
यूनिसेलुलर है तो सिंगल होगा, मतलब सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल नहीं। ठीक है, देखिए पहले क्या करता, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको ये सेल है, ये पेरेंट में बस लिख दीजिए और क्या। ठीक है, अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन रहता है। आई होप आपको ये सब पता होगा। ठीक है, जिनको भी कोई डाउट्स हो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगला प्रोसेस क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डेवलप, मतलब ये फुल्ली ग्रोन है, ये पूरी तरीके से समझिए कि कंप्लीट अमीबा है। अब क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है ऐसे। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। सेकंड प्रोसेस देखिए, न्यूक्लियस क्या होगा, ऐसे थोड़ा लेन देन हो गया, मतलब ऐसे इंक्रीज हो गया। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में न्यूक्लियस क्या होगा, जब लेन देन हुआ तब दो पार्ट में मतलब टूट गया, ऐसे समझिए। यहाँ डिवाइड लिखा है मैंने। फोर्थ में क्या होगा, इसके बीच में साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। और फिफ्थ में ये मतलब ऐसे समझिए, यहाँ से टूट गया तो ये दो डॉटर सेल बन गया, मतलब सिंगल एक पेरेंट था और दो डॉटर सेल था। तो ये 1 2 3 4 5 प्रोसेस में, 5 स्टेज में इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आ चुका है अमीबा बहुत बड़ी एग्जाम में, इसको आप आराम से अपने मॉडल में भी लिख सकते हैं बना के। ठीक है, कि कोई पेरेंट सेल है अमीबा, फुल्ली ग्रोन है, उसका न्यूक्लियस है, फिर क्या होगा, उसका न्यूक्लियस लेन होगा, देन न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद दो डॉटर सेल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दो अमीबा ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, होगा वैसे ही। आई होप डायग्राम सही बना होगा। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, देखते रहिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए तो। ठीक है, ये अमीबा आप लोग समझ गए, मतलब बाइनरी फिशर के अंदर एक एग्जांपल आएगा। एक और एग्जांपल याद, मतलब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है और सबका बस एग्जांपल भी याद रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल आएगा इसमें पैरामीशियम। ठीक है, एक और आएगा लीशमानिया। ठीक, तो ये मतलब और एक अमीबा तो है। ठीक है, मतलब 3 एग्जांपल्स हम लोग के बाइनरी फिजन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस चीज़ का फिगर है, पैरामीशियम का। ठीक है, आई होप थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, दूर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक पैरामीशियम है। ठीक,
कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, एक चीज इसके बारे में याद रखना है, लेशमानिया। ठीक है, ये जो है एक पैरासाइट है। ठीक है, ये क्या है, एक पैरासाइट है जो कि एक डिजीज करता है, मतलब एक डिजीज करता है जिसका नाम है काला अजर। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ब्लैक फीवर। याद रहेगा आपको, मतलब जो काला अजर बुखार होता है वो लीशमानिया पैरासाइट के कारण होता है। ठीक है, उसका भी मैं फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दिख रहा है? ठीक है, तो ये लेशमानिया है। ये दूर से थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बाइनरी फिजन है अभी, मतलब इसके 3 एग्जांपल याद रखने हैं। इसके बारे में डिटेल में ये जरूरत नहीं है उतना। और लीशमानिया पैरासाइट होता है, इससे काला अजर बुखार होता है, कम से कम इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसका सेकंड पढ़ते हैं, मल्टीपल मतलब फिजन का सेकंड, मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसमें देखिए, मान लीजिए कोई ए पैरेंट है, बाइनरी में बस 2 ही डॉटर से ला रखा है, इसमें बहुत खड़ा है। ठीक है, ये समझिए कि सब डॉटर से है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीपल फिजन। ठीक, इसका एग्जांपल याद रखना है प्लाज्मोडियम। क्या याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम में मतलब मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, समझिए थोड़ा इसको ध्यान से। ये मान लीजिए कि कोई प्लाज्मोडियम है। ठीक है, उसके अंदर ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये सब साइटोप्लाज्म है, और इसके ऊपर एक लेयर रहता है सिस्ट। इसको क्या बोलेंगे, सिस्ट। ठीक है, क्या होगा ये न्यूक्लियस मतलब ये जो
अंदर ही रिप्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्ट इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। तो जब दबाव डाल रहा है तो क्या होगा, ये सब देखिए बहुत सारे डॉटर सेल ऐसे बन गए इसके अंदर ही, ठीक है। और ये सब फिर ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और ये सब बाहर निकल के, मतलब ये एक एक्चुअल प्लाज्मोडियम हो गया। फिर ये एक ऐसे बहुत सारे बन गए, इसीलिए नाम पड़ गया इसका मल्टीपल फिजन। याद रहेगा प्लाज्मोडियम का एग्जांपल, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए लोग। ये देखिए एक हाईली इनलार्ज्ड फोटो लिया गया है, प्लाज्मोडियम आखिर डिवाइड कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसको ड्रॉ कर लिए होंगे आप लोगों ने। एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उसको याद कर जाइएगा, ठीक है। फीमेल एनिमो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, फीमेल जो एनिमोफिलिस मॉस्किटोस होते हैं, जो एनिमोफिलिस मॉस्किटोस वो क्या कैरी करते हैं, एक पैरासाइट मलेरिया डिजीज का यही होता है, मतलब एक्चुअल पैरासाइट है, ठीक है। यही एनिमोफिलिस मॉस्किटो अपने साथ लाते हैं और जब किसी को मतलब बाइट करते हैं तो मलेरिया बीमारी होता है, ठीक है। तो अगर आ गया मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कि मलेरिया डिजीज फैलाने वाले मच्छर को क्या बोलते हैं, तो एनिमोफिलिस मॉस्किटोस बोलते हैं। और कौन सा पैरासाइट होता है, तो यही प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, मतलब खतरनाक है, याद रखिएगा। ये नोट पे लिख लीजिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला कर लिया, अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट हो गया ये मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, ठीक है। तो लिख लीजिए लोग, जो नोट वाला पॉइंट है, छोटा सा तो है।
चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्या था? बर्डिंग, है ना। चलिए बर्डिंग करते हैं। बर्ड से कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ जैसे फूल का बर्ड होता है ना, वैसे कुछ लग रहा है ना। तो ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रा। सबका एग्जांपल और डायग्राम दिमाग में आपका फिट होना चाहिए, तो इसलिए बार बार डायग्राम बनाइएगा लोग और बार बार देखिएगा लोग कि किस में आ रहा है। बर्डिंग फीजर बहुत सारा है, अभी आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये भी कैसा है, एसेक्सुअल ही आएगा। ठीक है, मतलब इसमें भी सिंगल पैरेंट ही लगते हैं। इसमें दो दो एग्जांपल, एक हाइड्रा है और एक ईस्ट है। पहले हाइड्रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। हाइड्रा, ठीक है, ये पैरेंट हाइड्रा था और यहाँ पे एक नया हाइड्रा बना है। ठीक है, समझ में लोग यहाँ तक। अब देखिए, ये पैरेंट हाइड्रा था। ठीक है, ये एक साइटोप्लाज्म है, ये इसका टेंटिकल्स है। क्या होगा ये कि ये एक्चुअल में बर्ड बना तो बना कैसे? आपसे कोई पूछ दे क्यों बनेगा भाई, क्या जरूरत है बर्ड बनने का? क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब एक जगह सेल कोई ना कोई इकट्ठा हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, तो ये माइटोसिस के कारण ही किस प्रकार का बर्ड डेवलप होता है। बर्ड कैसे डेवलप हो पूछेगा तो माइटोसिस के कारण याद रखिएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है,
किसके कारण क्या हुआ है, ये बर्ड डेवलप हुआ है, याद रहेगा। अब देखिए बर्ड धीरे धीरे डेवलप होकर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब नया हाइड्रा की तरह, और कुछ समय बाद ये डिटैच हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो ये हाइड्रा वैसे ही है, और इसका एक डॉटर सेल भी हो गया, मतलब नया हाइड्रा भी। फिर ये वही होगा, फिर यहाँ पे इसका माइटोसिस होगा, जब ये मतलब मैच्योर स्टेज पर आता है सब ना, तब ये माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करने के बाद बर्ड बनेगा, मतलब इस तरीके से कुछ बाहर की तरफ आउटग्रोथ होगा, इसको आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं, बाहर आउटग्रोथ। फिर नया हाइड्रा कन्वर्ट हो जाएगा और आखिरी में डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस। एसेक्सुअली है क्योंकि सिंगल पेरेंट था, लेकिन एक हम लोग को नया डॉटर सेल देखने को मिला, ठीक है। तो बना लीजिए इसको भी डायग्राम। चलिए अच्छे से बनाइए लोग। इसमें बस डायग्राम आप लोग को देखिए, डायग्राम बस क्लियर बनना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बस लिख भी दीजिएगा लोग ना, पूरा नंबर दे देगा लोग, ठीक है। और इसके बारे में बस इंग्लिश में लिख देना है नीचे, बस उसको डिस्क्राइब कर देना है, हो गया हाइड्रा का बर्डिंग। तो बस आप लोग को डायग्राम में फोकस करना है, और उसके नीचे बस उसी से रिलेटेड चीजें लिख देनी। मैं बोल रहा हूँ ना, उसको बार बार लिखते रहिए कहीं। चलिए ठीक है, आराम से नोट डाउन कीजिए लोगों को। मैं 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आई होप बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है बर्डिंग के अंदर ईस्ट का, उसका भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ईस्ट कैसा है याद रखिएगा, यूनिसेलुलर है। अभी जो भी पढ़ रहे हैं लोग यूनिसेलुलर ही ऑब्वियस बात है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पैरेंट सेल दिखेगा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे,
पैरेंट सेल ऐसे दिखेगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या हुआ होगा, स्ट्रेच हुआ होगा, स्ट्रेच होके ऐसे न्यूक्लियस ब्रेक किया होगा, न्यूक्लियस ब्रेक होने के बाद ये सब अलग अलग हुए होंगे, फिर ये चेन चलते रहा होगा। ठीक है, तो ये बर्डिंग का एक प्रोसेस है, याद रखिएगा। इसको लिख लीजिए तब तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वाला। ठीक है, आज बस 3 ही किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में और होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। इसमें कुछ एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ये भी क्या है, एसेक्सुअली है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा कुछ एग्जांपल याद रख लीजिए आप लोग, राइजोपस, सॉरी यस, आर से होगा ना, राइजोपस और म्यूकर। ठीक है, हम लोग को ये पढ़ना है राइजोपस, ये मतलब इसके अंदर एग्जांपल आएंगे। ठीक है, मैं इसका बना रहा हूँ डायग्राम, आप लोग उसको बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको राइजोपस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्पोरेंजियम रहता है, फिर स्पोर टूटता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझिए,
ये आपको देख सकते हैं कैसे, देखिए क्या कीजिए, ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, उसको भिगाते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिन, उस दिन तक उसमें क्या लग जाता है, फंगस। वो एक्चुअल में क्या होता है, यही होता है राइजोपस, ठीक है, वो क्या होता है, राइजोपस होता है, याद रहेगा आपको। ओके, ये कब दिखेगा हम लोग को, देखिए ये जूम वर्जन है ना। अब स्लाइस ऑफ ब्रेड का मतलब टुकड़ा मान लीजिए इतना छोटा है, इस पे रोज आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी से भिगाते रहिए, कुछ दिन के बाद यहाँ व्हाइट व्हाइट लग जाएगा ना से, तो एक्चुअल में यही है, राइजोपस है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोप से देखा गया है तो कुछ इस प्रकार से इसका व्यू आया है। क्या होता है, कुछ ऐसे वो दिखता है, ये जो होता है मतलब ये एक जगह जो इकट्ठा है तब शुरुआत में, और धीरे धीरे देखेंगे आप लोग इधर फैल गया, इधर भी इधर भी इधर भी ब्रेड पे, तो यही फैल रहा है। ये देखिए स्पोर क्या होता है, इसका बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बीच जो है बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है अंदर, तो ये बर्स्ट होके पूरा जगह एयर में फैल जाता है, ठीक है। और नीचे ये हाइफी रहता है, मतलब ये जुड़ा भी रहता है नीचे जड़ से, इसको समझिए रूट की तरह है, ऐसे बिहेव करता है, ठीक। तो इसीलिए नाम पड़ गया स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ से अब देखिए जितना जाएगा सब फिर ऐसे कुछ क्रिएट हुआ, फिर ऐसे मतलब चलते रहेगा, ठीक है। इसको भी बना लीजिए आप लोग। अच्छे से बनाइएगा लोग। फिर हम लोग अब अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 मिनट देना हो, आराम से बनाइए आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी और पढ़ेंगे लोग रीजनरेशन के बारे में, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिएगा लोग अच्छे से। कोई भी डाउट्स हो मुझे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या मुझसे इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो इस तरीके से डायग्राम के द्वारा मैंने समझाया हुआ, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ ऐसे अच्छा है, आप कुछ सजेशन दें मुझे कमेंट्स में, और कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए इतना रहने देते हैं आज, और बाकी हम लोग कल देखा जाएगा आगे, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए।